जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा और सही पढ़ा थंबनेल में कि कैसे मिली सूर्य की शक्ति सुपरमैन को। आखिर सुपरमैन इतना पावरफुल क्यों है? डीसी यूनिवर्स ने इसे इतना पावरफुल क्यों बनाया? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। खैर ये जानते हैं कि सूर्य में ऐसा क्या है जो जनजीवन को शक्ति प्रदान करती है? आखिर उसके मूल रहस्य का कारण क्या है? इसे जानने के लिए आप सभी को बने रहना वीडियो के एंड तक। सो हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त फ्लेयर कॉस्मोस। सो लेट्स begin. Welcome all of you to the Sunday series once again. वैसे तो आपने ये जान ही लिया होगा कि अब तक सूर्य की रोशनी ऊर्जा बनकर कैसे काम करती है ना? क्योंकि आपने बचपन से ही फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते आए होंगे, इसमें कैसे एक सूर्य की रोशनी जल और वायु एवं मिट्टी से जुड़े अन्य तरल पदार्थ से पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं। वैसे आप सभी ने इसका कंप्लीट प्रोसेस पढ़ा ही होगा, लेकिन चलो मैं फिर भी इसको रिवाइंड कर देता हूँ। तो देखो यार कि लीव्स इज़ द मास्टर शेप ऑफ द प्लांट एंड ट्रीज। ओके, तो जैसे ही पत्ते पर सूर्य की रोशनी पड़ती है ना, तो वो अपना काम करना शुरू कर देती है। वो सारे रिएक्शन को एक साथ ले लेती है, जैसे सूर्य की रोशनी, हवा, पानी एवं मिट्टी से जुड़े अन्य तरल पदार्थ, और फिर काम चालू और सारा काम पत्ते के अंदर शुरू हो जाता है और वो खाना बनाना स्टार्ट कर देती है। अब देखो इसका एक्सट्रैक्ट प्रोसेस मैं नहीं बताऊँ क्योंकि आप सब लोग बड़े हो चुके हो, बच्चे नहीं हो, क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस है क्लास 3-4 में आपने पढ़ा ही होगा। चलो इसका रिएक्शन देखते हैं। बेसिकली इज द रिएक्शन इज टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। बैलेंस रिएक्शन है, देख लो। 6CO2 प्लस 6H2O is converted into product of C6H12O6 plus 6O2। वैसे C6H12O6 को स्टार्च या ग्लूकोज कहते हैं। देख लो इसका स्ट्रक्चर देख लो, ऊपर वाला हैवर्थ प्रोजेक्शन है और नीचे वाला फेजर प्रोजेक्शन। बायोमोलिक्यूल्स का थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेना इसे समझने के लिए। चलो बैक टू आवर टॉपिक। और हाँ, ये लाइट डिपेंडिंग रिएक्शन होती है और कुछ एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को स्ट्रिप पानी में करने के लिए, ताकि ऑक्सीजन गैस का निर्माण हो सके। और जो हाइड्रोजन लगते हैं ना स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में, ये दो तरह के फर्दर कंपाउंड को क्रिएट करते हैं एज अ शॉर्ट टर्म एनर्जी storage, you see, which enable its transfer to drive other reaction। और ये कंपाउंड रिड्यूस होते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADPH और ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। ओवरऑल लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कैसी होती है वो भी देख लो। 2H2O प्लस 2NADP प्लस 3ADP प्लस 3PI प्लस H न्यू मीन्स लाइट, और एक प्रोडक्ट बनाता है 2NADPH प्लस 2H प्लस 3ATP प्लस O2, और ADP का मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग को ये समझ में आ चुका होगा कि सूर्य की रोशनी ऊर्जा बन के काम कैसे करती है। तो अब जानते हैं कि सुपरमैन को इतनी ताकत कहाँ से मिली। वैसे तो इसके मेकर्स ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, जैसे मार्वल वालों ने थॉर के ऊपर ध्यान दिया है। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि थॉर नॉर्स माइथोलॉजी का गॉड है। चलो आते हैं सुपरमैन पे। क्लार्क कैंट एक है सुपरमैन, क्रिप्टन ग्रह का वासी है। वैसे आपको ये भी बता दूं कि क्रिप्टन ग्रह का नाम पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस का जो एलिमेंट है ना क्रिप्टन, उससे लिया गया, जिसका एटॉमिक नंबर 36 है। इसका डेंसिटी 3.749 ग्राम पर लीटर है और बॉइलिंग पॉइंट 119.93 केल्विन, और इसका मेल्टिंग पॉइंट है लगभग 115.78 केल्विन। और आपको ये बता दूं कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय द विलियम रैमसे एंड द स्कॉटिश chemist and a modest traveler. He was an English chemist in 1898 in Britain। अभी आप कहोगे कि तुझे ये सब कहाँ से पता है, तो मैं बताता हूँ ना, ये सब मैंने ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ा है SPDF में। सुपरमैन एक एलियन है। अगर आपने इस सीरीज़ के प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाओ पहले वो देख लो, उसमें मैंने एलियन और एलियनाइजेशन के बारे में थोड़ा बात की है। चलो थोड़ा सा इस वीडियो में बात कर लेते हैं हम लोग। एलियन का मतलब है परग्रहवासी। इसका सिंपल मतलब है कि इफ़ एनी टाइप ऑफ लाइफ और एनी फॉर्म ऑफ लाइफ विच एग्जिस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मीन्स फ्रॉम अर्थ। वो लाइफ कैसी भी हो सकती है, नॉन ह्यूमन्स, नॉन एनिमल्स, बायोमोलिकुलर और अदर टाइप ऑफ न्यूक्लिक फॉर्म। इट कैन बी एग्जिस्ट, दैट इज कॉल्ड एलियन। सो सुपरमैन की एक ऐसी ही एक थ्योरी है कि क्लार्क कैंट जहाँ रहता था ना क्रिप्टन प्लैनेट पे, ये प्लैनेट पृथ्वी से लगभग 27.1 लाइट ईयर दूर है, जो कि साउदर्न कॉन्स्टलेशन के कॉर्वस नामक कॉन्स्टलेशन में पाया जाता है। और ये प्लैनेट एक रेड ड्वार्फ स्टार LHS 2520 के चक्कर काटती है, और वो स्टार हमारे सन से काफ़ी समय पहले बना था। इट इज़ द पार्ट ऑफ थ्योरी बाय DC यूनिवर्स मेकर। और हमारा सन इस स्टार से बाद में बना था, और ये साइज में भी उससे बड़ा है
और हमारा जो सन है ना, इसका जब फ्यूल ख़त्म होगा तो ये वाइट ड्रॉप में कन्वर्ट होगा, ना कि रेड ड्रॉप में। हम क्योंकि हमारा जो सन है वो एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है और ये 4 मिलियन टन्स ऑफ मैटर इनटू एनर्जी पर सेकेंड प्रोड्यूस करता है। और स्टार LHS 2520 तो एक रेड ड्रॉप है, तो इसके आधे से भी आधा ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जो कि है 1 मिलियन टन्स मैटर इनटू एनर्जी पर सेकेंड। वैसे तो सुपरमैन की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक है, क्योंकि जब ये अपने प्लैनेट पे था ना तो इसके पिता वहाँ के किंग थे, लेकिन उस स्टार सिस्टम का स्टार अब थोड़े दिनों के बाद ख़त्म होने वाला था, क्योंकि उसका फ्यूल ख़त्म हो गया था पूरी तरीके से। इसलिए पावर सोर्स के कमी होने के कारण वहाँ विद्रोह छिड़ गया, क्योंकि सुपरमैन के पिता अब थोड़े कमज़ोर हो चुके थे। इसलिए वहाँ के कुछ और क्रिप्टोनियन ने राजगद्दी को हड़पने के लिए सुपरमैन और उसके पिता को मारने के लिए स्वांग रचाने लगे। इसकी भनक राजा तक पहुँचती है अपने कुछ वफादार सैनिकों और मंत्री के द्वारा। तो अब तक पूरे क्रिप्टन ग्रह पर विद्रोह का संग्राम छिड़ चुका था, चारों तरफ त्राहिमाम मच गया था। इसके डर से सुपरमैन के पिता ने सुपरमैन को अपने एक वफादार के हाथों पृथ्वी के लिए रवाना कर दिया और खुद शहीद हो गए। लेकिन क्रिप्टोनियन वासी का एक खास तरह की प्रजाति होती है जो कि इंसानों से लगभग मेल खाती है, जो कि एग्जैक्ट इंसानों जैसी ही होती है, लेकिन इंसानों से कई गुना शक्तिशाली, कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट। इसलिए जब सुपरमैन बच्चा था ना तो कई बार उसने ऐसे ऐसे काम किए जिसके देख करके जो पृथ्वी के उसके माता पिता थे वो देख करके भौचक्कर आ जाते थे। तो जैसे जैसे सुपरमैन बड़ा होने लगा, क्योंकि वो एक क्रिप्टोनियन था, इसीलिए हीलिंग कैपेबिलिटी, ग्रोइंग कैपेबिलिटी और मेंटल कैपेबिलिटी हम इंसानों से 10 टाइम्स ज़्यादा थी। क्योंकि जैसे ही वो सूर्य की रोशनी में धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा तो सूर्य की रोशनी से उसके DNA में छिपी अन्य शक्ति को पावर सोर्स मिल गया और इसकी वजह से वो 10 टाइम्स के बजाय 20 टाइम्स पावरफुल हो गया। और शायद ये रोशनी उसका सूर्य LHS 2520 नहीं दे पा रहा था, इसलिए वो वहाँ कमज़ोर था। लेकिन पृथ्वी पे आने से उसकी शक्ति में बढ़ोतरी देखने को मिली। आखिर कैसे सूर्य की शक्ति रोशनी उसके DNA के अन्य शक्ति को जागृत कर दिया। तो पहले इसको समझते हैं DNA के बारे में। DNA is the deoxyribonucleic acid. It's composed of 2 polynucleotide chains that coil around each other form of double helix. वैसे तो DNA जेनेटिक हेरिटेज को ट्रांसफ़र करता है, मगर साइंटिस्ट की माने तो ये सिर्फ 1 by 10,000 वर्क का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर DNA पूरा 10,000 टाइप्स ऑफ वर्क करता है ना तो जेनेटिक हेरिटेज में जो ट्रांसफरिंग का जो प्रोसेस होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो सोच लो DNA कितना ज़्यादा मिस्ट्री से भरा हुआ है। खैर अब ये जानते हैं कि इसकी कुछ खास विशेषताएं जानते हैं, तो जान लो यार। न्यूक्लिक एसिड इज़ अ लॉन्ग टाइप ऑफ अ चेन ऑफ पॉलीमर, जिसे हम न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पॉलीफॉस्फेट एस्टर चेन एंड देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA। और ये लोकलाइज होता है न्यूक्लियस और क्रोमोसोम में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट क्या बनता है। देखो तो प्रोडक्ट बनता है पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। देखो नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, जैसे प्यूरिमीन्स एंड पिरिमिडीन्स। तो प्यूरिन्स का स्ट्रक्चर देख लो, ये 2 तरह के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। और ये इसका तुम देख लो यार किसके साथ बॉन्ड ये बनाता है। तो DNA में ये बनता है और RNA में ये बनता है। चलो इसका जानते हैं दूसरा पार्ट, पिरिमिडीन्स। इसका स्ट्रक्चर भी तुम देख लो, ये 3 तरह के होते हैं, यूरासिल, साइटोसिन एंड थाइमीन। देखो कुछ इस प्रकार का दिखता है ये DNA और 2 जॉइंट के बीच में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। तो देखो यार इसका स्ट्रक्चर अच्छे से देख लो। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सुपरमैन को सूर्य की शक्ति कैसे मिली, समझ गया ना। तो सोचो सूर्य की शक्ति का अभी तो पूरी तरीके से मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया, और भी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो सूर्य भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि कर्ण एक बहुत बड़ा दानवीर है, या स्नान के बाद अगर उससे भिक्षा में कुछ भी मांगा जाए तो वो मना नहीं करता। तो इंद्रदेव ने एक ब्राह्मण का रूप लेकर के कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांगे, तो उस दानवीर ने हंसते हुए अपने कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान कर दिया, और इससे उसने संपूर्ण महाभारत का रुख बदल दिया। कवच और कुंडल के विषय में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और हाँ, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।